अभी कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि रक्षक बनने का वादा करके अक्षक बनी शिवराज सरकार। शिवराज जी थोथा चना बाजे घना, हार सामने देखकर शिवराज जी ने खोया मानसिक संतुलन। सर्वेक्षण के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में लड़कियों के खिलाफ दुष्कर्म के सबसे अधिक मामले आए हैं। मामा केवल रक्षाबंधन में 250 रुपए देकर अपनी जान छुड़वाने का प्रयास करते हैं। उज्जैन, इंदौर, भोपाल जैसे कई शहरों में बेटियों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। हमें न केवल शिवराज सिंह से ही नहीं बल्कि अमित शाह और जेपी नड्डा से भी ये सवाल पूछना चाहिए, जो केवल गांधी परिवार को गलत बात कर रहे हैं। ये गोडसे वाले लोग हैं जो गांधी जी का अपमान करते हैं। शिवराज सिंह चौहान को कहा घोषणा जी, जो 53,000 से भी ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं। और शिवराज चौहान जी जो अपने आप को मामा कहलाते हैं, कहते हैं कि मैं मामा हूं, ये मामा सिर्फ नाम के हैं, ये मामा काम के नहीं हैं। बहनों की अपेक्षा होती है कि मामा हमारा संरक्षण करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन ये एक मामा ऐसे हैं जो मात्र 250 रुपए रक्षाबंधन के समय दे करके अपनी जान छुड़ाते हैं। इससे पता चलता है कि ये मतलबी मामा है। हमने पिछले दिनों में देखा कि उज्जैन के अंदर एक नाबालिग बच्ची का किस तरह से दुष्कर्म हुआ और वो किस तरह से बच्ची गलियों में सड़कों पर चल रही थी, और संवेदनहीन प्रशासन जो है उसने तो यहां तक कह दिया कि ये भिखारन है और उत्तर प्रदेश की है, और मामले को रफा दफा करना चाहा। लेकिन बाद में पता चला कि वो बच्ची सतना से थी। कटनी में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, सिर कुचल करके मार करके उसे गंदे नाले में फेंक दिया गया। भोपाल में जब दबंगाइयों ने बच्ची को छेड़ा, पीसीआर वही थी, लेकिन उसका भाई जब उसे बचाने के लिए गया तो उसके भाई को पीट पीट कर मार दिया। नीमच के अंदर बेटियों को बेचने के प्रकरण भी सामने आए हैं। 10-10 हजार रुपए के किस्से ये सुनने में आए हैं। ये शिवराज मामा के कार्यकाल के दौरान ही हुआ है। और सवाल सिर्फ मामा से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जी से भी पूछे जाएंगे। देखिए, जिस तरह से दुष्कर्म के मामले मध्य प्रदेश में नज़र आ रहे हैं, एक सर्वेक्षण हुआ, उसके तहत भी पता चला है कि 26 जिले जो हैं मध्य प्रदेश के, उसमें दुष्कर्म बढ़ा है। उसमें इस तरह का जो पाप है, बलात्कार जो है या छेड़छाड़ के केस जो हैं या पॉस्को के केस हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। इन 26 जिलों में प्रमुख रूप से भोपाल है जो 9.4% इसमें केस बढ़े हैं, और 33% केस जो है वो इंदौर के अंदर बढ़े हैं। तो चिंताजनक बात है, और हम चाहते हैं कि ये शिवराज सरकार, जो शिवराज जी अपने आप को मामा कहते थे, ये मामा किस काम के हैं? ये मामा अभी तो प्रधानमंत्री खुद इनका ना नाम ले रहे ना इनके काम का जिक्र कर रहे हैं। यानी इनकी पार्टी को और इनके प्रधानमंत्री को भी पता है कि शिवराज चौहान के सहारे पर हम नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए उन्होंने साथ साथ सांसद यहाँ पर उतारे, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर उतारे। शिवराज चौहान जी के ऊपर ना तो मध्य प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है, ना भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विश्वास। लेकिन शिवराज जी तो कह रहे हैं मैं बहनों के साथ हूँ, जहाँ मैं लाडली योजना चला रहा हूँ वहीं सिलेंडर की भी काम करूँगा। रक्षाबंधन के लिए भी उन्होंने अलग से 250 रुपये दिए थे, पूरे लगातार बहनों के लिए खड़ा हूँ मैं। देखिए, बहनें जो हैं वो अपने भाई से यही चाहती हैं कि भाई उनका संरक्षण करे, रक्षा करे उनकी। लेकिन जब इस तरह से सर्वेक्षण आते हैं कि बहनों के खिलाफ या बच्चियों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शिवराज चौहान जी की पोल खोलता है
कि वो मात्र 250 रुपये जमा करा के बहनों के अकाउंट में मामा बनना चाहते हैं, लेकिन मामा का जो असल फ़र्ज़ होता है वो नहीं पूरा कर रहे हैं। सर, चुनाव करीब है, क्या लगता है प्रदेश में सरकार एक तरफा लेकर आई? बिल्कुल, देखिए आप कर्नाटका में भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से प्रचार कर रही थी, उनके केंद्रीय नेतृत्व कर्नाटका में उतरा था। वही परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे और नरेंद्र मोदी जी अपने चेहरे पर कर्नाटक में लड़ रहे थे। हिमाचल के अंदर भी अपने चेहरे पर लड़े। कर्नाटक और हिमाचल की जनता ने मोदी के चेहरे को नकारा है। मध्य प्रदेश की जनता भी मोदी के चेहरों को नकारेगी। जनता यहाँ की चाहती है कि हमारे जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, महिला के ऊपर जो दुष्कर्म हो रहा है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर जनता वोट देगी। जनता जो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का यहाँ पर आकर के जुमले बोलता है, झूठ बोलता है, उसको वोट नहीं देगी। सर, लिस्ट को लेकर बराबर भाजपा सवाल उठा रही है कि एक साथ पूरी लिस्ट निकालेंगे, कड़वे दिन में खत्म होने वाले एक, कब तक कांग्रेस की लिस्ट? कांग्रेस की लिस्ट कल ही आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है, जल्द से जल्द 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी। भाजपा इसकी चिंता न करे, कांग्रेस पार्टी को इसकी खूब चिंता है। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट।